बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 21 फरवरी 2026। दीन कराम, भारत और तालिबानी रिजीम बाज नहीं आए। पाकिस्तान की अफवाज पर एक और हमला, अफसर और जवान शहीद हुए हैं। बुज़दिलाना हमला जो है वो किया गया है दहशतगर्दों की तरफ से, और ISPR ने एलामिया भी जारी कर दिया है। इस एलामिया में अफगानिस्तान के अंदर मौजूद काबिज तालिबानी रिजीम के लिए भी एक बहुत वाज़ेह मैसेज है। पिछले दिनों हमने देखा कि बाजवड़ में FC की एक चेक पोस्ट के ऊपर एक व्हीकल बॉर्न IED जो है, खुदकुश हमला जो है, गाड़ी पूरी धमाका खेज मवाद से लदी हुई थी और उसके जरिए एक हमला किया गया जिसमें मुतअद्दिद FC के जवान जो है उन्होंने जामे शहादत नोश किया। पिछले कुछ दिनों के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात में बहुत तेजी आई है और अब पाकिस्तान की अफवाज के लेफ्टिनेंट कर्नल और एक जवान की जो शहादत है, इसने एक तरफ तो हम सबको हिलाकर रख दिया है। इस पूरे वक़ुए की तफसीलात हमने हासिल की हैं। ISPR का एलामिया, ऑन ग्राउंड जो हमारे सोर्सेज हैं, इंटेलिजेंस जराए और सिक्योरिटी सोर्सेज से हमारी जो बात हुई है वो इस वक्त बहुत आम है और पाकिस्तान को इस वक्त हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है और इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स आप देखेंगे कि कुछ बहुत बड़ा होगा। उस हवाले से तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले इस अफसोसनाक सानहे, इस अफसोसनाक वाकई की कुछ तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि इस वीडियो को लाइक करें और एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नाज़रीन इकराम, इन द पास्ट फ्यू वीक्स जो हमने चीजें देखनी है उनसे हमें समझ आएगी। BLA ने ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 किया। 12 शहरों को इन्होंने निशाना बनाया, बलूचिस्तान के धावा बोला और स्टेट की रिट चैलेंज करने की कोशिश की। यह BLA की तरफ से हो गया। दाइश खुरासान ISKP नामी जो ग्रुप है उसने इस्लामाबाद तरलाई इमाम बारगाह में नमाज जुमा के दौरान नमाजी जो हैं, सजदे में मौजूद नमाजियों के ऊपर एक खुदकुश हमला किया। फिर फितना अल खवारिज TTP जो है इनकी तरफ से बाजवड़ में FC के एक चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया गया जिसमें हमारे जवानों ने जामे शहादत नोश किया। तो ये 3 इंसिडेंट्स हुए, ठीक है जी। फिर उसके साथ ही साथ पाक अफगान बॉर्डर पर भी झड़प हुई और तालिबानी रिजीम जो है उसकी तरफ से परसों बिला इश्ताल फायरिंग की गई हमारी साइड के ऊपर। ये इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट था या क्या था? हमारी तरफ से मॉर्टर गोले बरसाए गए। तालिबानी रिजीम की चेक पोस्टें उसके बाद वीराने का मंजर पेश करना शुरू हो गई जब पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और दूसरी तरफ भारत जो है उसने भी LOC के ऊपर सीज फायर की वायलेशन की है। तो एक चीज तो आप जरा क्लैरिटी से अपने जेहन में बिठा लें कि हर तरफ से इस वक्त पाकिस्तान पर हमला हो रहा है। भारत, तालिबानी रिजीम, BLA, TTP, ISKP, ये सब जो हैं ये मिलकर पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हैं। और जारी बात है इन सब की डोरें जो हैं वो पपेटियर जो है इनका, इन पपेट्स का, इन कठपुतलियों का, जो कठपुतली तमाशा करने वाला है वो भारत है। और ये सारी कठपुतलियां भारत के इशारों के ऊपर नाच रही हैं और मजहब का लबादा ओढ़कर बिलखुसूस तालिबानी रिजीम जो अफगानिस्तान के ऊपर काबिज रिजीम है। अब इसके हवाले से मेरे पास जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, ISPR का प्रेस रिलीज भी अब तो आ चुका है। हमने पहले इंफॉर्मेशन गैदर की और इस ब्लॉग की रिकॉर्डिंग से चंद मिनट्स पहले ISPR ने भी कंफर्म कर दिया। तो मैं ISPR के एलामिये से ही शुरू कर देता हूं। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर फितना अल खवारिज के हमले में पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल और एक सिपाही शहीद हुए हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज को खुदकुश बमबार की गाड़ी की इत्तला मिली थी और खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज इलाके में ऑपरेशन कर रहे थे। यानी आप अंदाजा, और मैं आपको एक और चीज बताऊं, पाकिस्तान आर्मी जो है, ये आप स्टैट्स चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, ऑफिसर टू जवान शहादत की रेशो सबसे ज्यादा है दुनिया भर में। जितनी फौजों में अमवात होती हैं कॉम्बैट में, एक्शन में लड़ते हुए, उसमें जवान बहुत ज्यादा मारे जाते हैं और उनकी निस्बत अफसरान जो हैं वो कम जान की बाजी हारते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये रेशो सबसे ज्यादा, यानी जवानों के साथ साथ हमारे अफसरान जो हैं वो भी आगे से फ्रंट से लीड करते हुए अपनी जानें देते हैं और जानें कुर्बान करते हैं। और ये भी कॉम्बैट था, एक ऑपरेशन था और इत्तला मिली हमें इनिशियली हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज को कि भाई यहां पर एक खुदकुश बमबार की गाड़ी है, उसे चेज करना है। और उसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेज, एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो खुद उस ऑपरेशन को लीड करने के लिए, टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, ताकि मुल्क को, आम लोगों को एक बड़ी तबाही से बचाया जा सके, उन्होंने इस ऑपरेशन का आगाज किया और इस इलाके के अंदर ये ऑपरेशन कर रहे थे। ISPR ने बताया कि बनू में ऑपरेशन के दौरान खवारिज का सुराग लग गया। एक गाड़ी में सवार खुदकुश बमबार को अगले दस्ते ने बरवक्त रोक लिया, जिस पर खवारिज ने मायूसी में बारूद से भरी गाड़ी अगले दस्ते की एक गाड़ी से टकराई। और यह हुआ है बेसिकली कि ये जो, जब इसका ताकुब किया, इसे पकड़ा गया, तो इसकी गाड़ी ऑलरेडी, अब ये इसने जाकर किसी बड़ी चेक पोस्ट के साथ या किसी हेडक्वार्टर या किसी आम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ टकराकर पता नहीं कितने लोगों को शहीद करना था, लेकिन इन्होंने रोका
रोका और इन्होंने काफिले ने रोका, इसे पकड़ा और इसने बौखलाहट में आकर मायूसी में काफिले की ही एक गाड़ी के साथ अपने जो ये खुदकुश मवाद से लेस और धमाका खेज मवाद से लेस जो गाड़ी है उसे टकरा दिया और इससे एक जोरदार धमाका हुआ। जो गाड़ी के अंदर मौजूद ऑब्वियसली बमबार था वो तो इस खुदकुश हमले के अंदर मारा गया, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हुए। मैं अभी देख रहा था लेफ्टिनेंट कर्नल जो है इनका आखिरी व्हाट्सएप का स्टेटस सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात इन्होंने शेयर की हुई थी और कुछ वज़ाइफ जो हैं वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर कर्नल साहब जो हैं अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे, ये शहीद हैं, ये आपका और मेरा फ़ख्र है। लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज भी और सिपाही करामत शाह भी और पूरी कौम इन्हें सलाम पेश करती है और हम इनके मकरूज़ हैं, इनके अहले खाना के मकरूज़ हैं। अल्फाज उस कर्ब उस दर्द को महसूस ही नहीं कर सकते जो इनके अहले खाना महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अगर खुलकर ये कहते हैं ना कि हमें फ़ख्र है कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा शौहर, हमारा बाप, जो भी इनका ताल्लुक होता है, अहले खाना की कितनी अजमत होती है, कितनी हिम्मत होती है। वो कहते हैं कि वो मादरे वतन पर कुर्बान हुआ, कोई पर्क्स, कोई इंसेंटिव्स, कोई सैलरी, कोई चीज़ इस चीज़ के जिंदगी का नेमल बदल है जब जान हथेली पे रख के कोई आगे जा रहा हो। तो ये हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र है बिलाशुबा और इनका बदला आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इस वक्त अंदर खाते क्या प्लानिंग चल रही है। इनका बदला इस तरह से लिया जाएगा कि इस मर्तबा इनकी बुनियादें हिलेंगी। पहले मैं आपको यह बता दूं कि आईएसपीआर के मुताबिक इस दौरान फोर्सेज ने एक ऑपरेशन भी किया और 5 खवारिज जो हैं उन्हें वासिले जहन्नुम किया और सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई से बन्नू शहर को एक बड़े सानहे से बचा लिया गया। यानी वो धमाका खेज मवाद से लदी गाड़ी जो शायद शहर के अंदर तबाही मचाती और दर्जनों सिविलियंस जो हैं वो मारे जाते, या फिर किसी नमाज के दौरान, तरावियों के दौरान, कितना कुछ रमज़ान की रौनकें हैं और ये दहशतगर्द जो मज़हब का लबादा ओढ़कर नमाज पढ़ते हुए नमाजियों को, सजदे में गिरे नमाजियों को शहीद कर देते हैं। खारजी हैं ये और ये भारत की और तालिबानी रिजीम जो है अफगानिस्तान की उनकी पुष्टपनाही में है। तो एक बड़े सानहे से बन्नू को बचाया गया है। दहशतगर्दों के बन्नू शहर में मासूम शहरियों और एहलकारों का निशाना बनाने के नापाक अजाइम नाकाम बना दिए गए हैं। आईएसपीआर का कहना है कि माह मुक़द्दस में भी खवारिज की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दाना सरगर्मियां जारी हैं। दहशतगर्दों के माह रमजान के तकद्दुस के पामाल से वाज़ेह है कि इन दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। आईएसपीआर ने मजीद कहा, यह स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसके अंदर अंडरलाइंग मैसेज समझ जाए ना कि आईएसपीआर ने अपने इस एलामिये में आखिर मैसेज क्या दिया है, वो असल गेम समझ जाएगा कि आइंदा आने वाले चंद घंटों में क्या होने जा रहा है। और मैं इस हवाले से आई ट्राई कि इन द नेक्स्ट व्लॉग मैं कुछ 1-2 सोर्सेज से 1-2 खबरें अभी मैच्योर नहीं हुई, मैं जरा कंफर्म कर लूं और अगले व्लॉग में मैं डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले आप आईएसपीआर की इस लाइन को समझ लें कि आईएसपीआर ने मजीद कहा कि तालिबान हुकूमत अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल से रोकने में नाकाम है। इससे पहले एलामियों में कहा जाता था कि अफगानिस्तान के अंदर रिजीम जो है वो इन हमलों को रोके। अब पाकिस्तान ने कह दिया कि भाई आप नाकाम हैं ये हमले रोकने में। अब इसका मतलब क्या है? व्हेन दे हैव फेल्ड कि वो अपनी सरजमीन से हमले नहीं रुकवा सकते, अब क्या होगा वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। आईएसपीआर के मुताबिक पाकिस्तान खवारिज के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज की अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे गैर मुतज़लज़ल अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। भारत बाज नहीं आया, अफगानिस्तान बाज नहीं आया, तालिबानी रिजीम की सरपरस्ती में चलने वाले खारजी बाज नहीं आए। अब पाकिस्तान जो करेगा दे हैव टू ब्रेस देमसेल्व्स फॉर इट, क्योंकि सीट बेल्ट आप सब भी बांध लें और मैं अगले व्लॉग में कुछ मजीद डिटेल्स 1-2 अपने सोर्सेज से कंफर्म करके आपके सामने रखूंगा। अब जो इनके साथ होगा वो ये याद रखेंगे या शायद हो सकता है कि ये उसे याद रखने के काबिल भी ना रहे, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।